हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में। ये पहला वाला क्वेश्चन है हमारे पास। ये करा है कि द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वैन एक्स लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज की चैप्टर नंबर 2 की। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में। ये पहला वाला क्वेश्चन है और क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, दूसरा फंक्शन दे रखा है हमारे पास जी एक्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में। तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में एक रिलेशन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू इस तरह से और जी एक्स इक्वल टू इस तरह से, ये दो रिलेशंस दे रखे हैं। अब प्रूफ करवा रहा है कि प्रूफ करो कि f इज फंक्शन बट g इज़ नॉट अ फंक्शन, यानी f जो है वो फंक्शन होगा लेकिन g फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन होने के लिए मैंने कुछ शर्तें पिछले वाले वीडियो में डिस्कस की थी। पहली शर्त क्या होती है? पहली शर्त ये होती है कि एक ही एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि हर सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज b में होनी चाहिए। दो शर्तें होती हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाली जो कंडीशन हमने बताई है वो दोनों में अप्लाई होगी। अब अप्लाई कैसे करना है हमें एक बात देखते हैं। हमें मालूम है कि रिलेशन की वैल्यू एक्स स्क्वायर हमें तब लेनी है जब x जो होगा वो 0 से लेकर 3 तक हो सकता है। 3x तब लेनी है जब x की वैल्यू 3 से लेकर 10 तक हो सकता है। यहाँ पर हम एक बात नोटिस करते हैं कि ये जो 3 है दोनों में कॉमन है। सेम कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ पर भी हमें एक पॉइंट कॉमन मिल जाता है जो कि कितना है 2। तो सबसे पहले हम एफ एक्स के लिए बात करेंगे, उसके बाद फिर हम जी एक्स के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला पार्ट एफ एक्स के लिए एट एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3 पर हम जब फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो F3 हम ये भी ले सकते हैं और F3 हम ये भी ले सकते हैं, यानी फंक्शन दोनों के लिए वैलिड होगा। तो F3 हम इस वाले के लिए लेते हैं तो ये जगह 3 स्क्वायर वैल्यू मिलेगी हमें 9, और F3 अगर हम इसके लिए फाइंड करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 3 और ये भी वैल्यू हमें 9 मिलती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम एक ही पॉइंट पर सेम वैल्यू मिल रही है फंक्शन की, सॉरी इमेज जो मिल रही है 3 की इमेज 9 है, इधर इस वाले 3 की इमेज भी 9 मिल रही है। तो इसका मतलब ये एक ही पॉइंट की यूनिक इमेज है। जब एक ही पॉइंट की एक ही इमेज होती है तो हम कहते हैं कि जो रिलेशन होता है वो एक फंक्शन है। तो इसमें लिखेंगे सिंस 3 हैज़ यूनिक इमेज दैट इज 9, सो f इज अ फंक्शन। तो यानी जो f जो रिलेशन दे रखा है वो क्या होगा? फंक्शन हो जाएगा। बात कर लेते हैं जी वाले की। तो हमें मालूम है जी एक्स इसमें एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक जी एक्स दे रखा है 3x। तो हम x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एट x इक्वल टू 2, जब x इक्वल टू 2 दे रखा है तो हमारे पास जो जी एक्स है वो एक्स स्क्वायर है। हम दोनों में वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जी2 फाइंड करते हैं तो हमें मिलता है 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, और दूसरा वाला G2 फाइंड कर लेते हैं हम इसके लिए तो हमें मिलता है 3 × 2 यानी 6। तो हमने देखा जब x की वैल्यू 2 है तो 2 पर हमें दो डिफरेंट इमेजेस मिल रही हैं, एक मिल रही है 4, एक मिल रही है 6, यानी एक ही एलिमेंट की दो इमेजेस हैं। अगर चाहें तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। अगर ये है A और ये है हमारा B, तो यहाँ पे 2 दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है 4 और 6, यानी एक ही एलिमेंट की दो इमेजेस हैं। जब एक ही एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज होती है तो वो रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं होता। तो इसमें लिखेंगे वन एलिमेंट 2 हैज़ 2 डिफरेंट इमेजेस दैट इज 4 and 6, यानी हमें एक ही पॉइंट पर दो इमेजेस मिल रही हैं, एक ही एलिमेंट की दो इमेजेस हैं। इट इम्प्लाइज G इज नॉट अ फंक्शन, यानी G जो होगा वो रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन
नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ 1.1 माइनस एफ 1/1.1 माइनस 1। तो सबसे पहले हम एफ 1.1 फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स को हम रिप्लेस कर लेंगे 1.1 से, तो ये हो जाएगा 1.1 स्क्वायर यानी 1.21। और अगर हम f1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं f1 स्क्वायर यानी हमें 1 मिल जाता है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो हमें फाइंड करना है f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। 1.1 की जो वैल्यू है फंक्शन की वो 1.21 है, माइनस 1 अपॉन इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.1, यानी इसमें से इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो 0.21 डिवाइडेड बाई 0.1 आंसर आ जाएगा 2.1, यानी 0.21 को डिवाइड करते हैं 0.1 से तो हमें आंसर मिल जाता है 2.1। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये हमें किस फॉर्म में दे रखा है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में ये दे रखा है। लेकिन आप लोगों को मालूम है अगर कोई फंक्शन वेल डिफाइंड है तो कंडीशन ये होती है कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, हमें ये फंक्शन दे रखा है, इसका हमें डोमेन फाइंड करना है। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है एक्स की वो वाली वैल्यूज़ जिनसे फंक्शन वेल डिफाइंड मिल जाता है, यानी हमें रियल वैल्यूड फंक्शन मिलना चाहिए, एक्स की वो रियल वैल्यूज़ होनी चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं डोमेन। अब डोमेन के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक्स यहाँ पर रियल नंबर हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कंडीशन रखेंगे, फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन क्यू एक्स मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो क्यू एक्स हमारे पास जो दे रखा है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यूज हम इससे फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो ये जगह x माइनस 6 और x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो इससे हमें x की वैल्यूज़ कितनी मिल जाती हैं, 2 और 6। कहने का मतलब है x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तब भी ये डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, अगर x की वैल्यू 6 पुट करते हैं तब भी ये डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम x की वैल्यू 2 और 6 को इग्नोर करके चलेंगे, यानी x की वैल्यू सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, सिर्फ किसको छोड़कर, 2 और 6 को छोड़कर। रीज़न क्या है, जैसे हम 2 और 6 इसमें पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और जो फंक्शन होगा वो इनडिटर्मिनेट टर्म की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा, यानी ये रियल फंक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं इसका जो डोमेन होगा ये हो जाएगा, सारे रियल नंबर होंगे लेकिन उन रियल नंबर्स में से 2 और 6 नहीं होगा, यानी x की वैल्यूज़ इसमें से हम पुट कर सकते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। हमें इसका डोमेन फाइंड करना है, उसके अलावा इसकी रेंज भी फाइंड करनी है। तो हमने अब थोड़ी देर पहले बताया था कि फंक्शन के जो डोमेन होता है वो एक्स की वो वाली वैल्यूज़ होती हैं जिनसे फंक्शन हमें रियल फंक्शन मिलता है, यानी जो फंक्शन होगा वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब हम उसको अच्छी तरह से डिफाइन कर सकें, यानी ये रियल फंक्शन होना चाहिए, सीधी बात ये है। तो हम लोग को दे रखा है कि अंडर रूट एक्स माइनस 1 है, तो रूट के अंदर वाली जो संख्या वो कम से कम 0 हो सकती है। अगर 0 से स्मॉलर लेते हैं तो ये रियल नंबर नहीं होगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। हमने बताया था, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में फॉर रियल फंक्शन, ये जो होगा रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है एक्स माइनस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी जो अंडर रूट एक्स माइनस 1 है, रूट के अंदर वाली जो संख्या है एक्स माइनस 1, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो इसी से हम x को डिफाइन करेंगे। तो x क्या हो गया, 1 हो गया या 1 से ग्रेटर हो गया। तो यही जो x की वैल्यूज निकल के आती हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पे x की मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है पता नहीं, और इस पता नहीं को हम दूसरा नाम दे देते हैं जिसका नाम है इन्फिनिटी। यानी जो डोमेन होगा ये हो जाएगा
इसको इंटरवल की फॉर्म में लिख लेते हैं, 1 या 1 से बड़ा। अब कितना बड़ा है हमें नहीं मालूम, क्योंकि 1 तो है, इस वजह से 1 इंक्लूडेड होगा। इस साइड में हम इसका ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, इन्फिनिटी कोई संख्या होती ही नहीं है तो इस वजह से ये इंक्लूड नहीं होगा, और इसको हम ओपन इंटरवल से लिखते हैं, यानी ओपन वाला जो कॉमा होता है जिसे हम स्मॉल ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसका हो गया डोमेन। अब इसके बाद में हमें मालूम है कि रूट वाली संख्या जो होती है इसकी ओवरऑल वैल्यू जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, हमेशा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि अंडर रूट x-1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम वैल्यू 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी। अब कितनी ग्रेटर होगी हमें नहीं मालूम, तो हमें नहीं मालूम, ये f(x) की वैल्यू है, और हमने बताया था f(x) की जो वैल्यू होती है उसी को हम रेंज कहते हैं। तो इस फंक्शन की जो रेंज हो जाएगी वो 0 या 0 से ग्रेटर, यानी f(x) बिलोंग्स टू 0 या 0 से ग्रेटर, इसी को हम रेंज कहते हैं। रेंज हो जाएगी 0 या 0 से ग्रेटर। कितनी ग्रेटर है पता नहीं, तो इस वजह से इसको हम इन्फिनिटी कह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन हम पिछली वाली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x-1, यानी हमारे पास एक मॉडुलस फंक्शन दे रखा है। तो मॉडुलस फंक्शन की मैंने आप लोगों को खासियत बताई थी कि मॉडुलस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 0 या 0 से ग्रेटर होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास जो फंक्शन है वो है मॉडुलस ऑफ x-1। तो यहाँ पर बाउंडेशन x के लिए कुछ भी नहीं उसने दे रखी। रीज़न क्या है, रीज़न ये है x की हम कुछ भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। बाउंडेशन कब होती, अगर यही फंक्शन हमें 1 की फॉर्म में दे रखा होता है, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा होता, और ये जो x वाली टर्म है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आए, तब इसमें बाउंडेशन होता है कि जो डिनोमिनेटर है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, जो अभी हमने पिछले इससे पीछे वाले क्वेश्चंस में डिस्कस की थी। क्वेश्चन नंबर 3 में तो यहाँ पर फंक्शन जो है x की हर रियल वैल्यू के लिए वेल डिफाइंड है। हियर f(x) इज well defined for every value of every real value of x। x की हर रियल वैल्यू के लिए क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। इसका मतलब ये हुआ x बिलोंग्स टू r, ये इसका डोमेन हो जाएगा, यानी डोमेन रियल नंबर हो जाएगा। बात करते हैं इसके रेंज की। अब रेंज में क्या होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मॉडुलस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है या 0 से ग्रेटर होगी। तो करते क्या है, मॉडुलस x-1 की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी, यही फंक्शन की वैल्यू है। तो यहाँ पर इसको रिप्लेस कर लेते हैं f(x) से, और f(x) की जो वैल्यू हो जाएगी या तो 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी, और जो फंक्शन की वैल्यू निकल के आती है उसी को हम रेंज कहते हैं। तो यहाँ पर जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी या तो 0 या 0 से ग्रेटर। अब कितनी ग्रेटर है पता नहीं, तो उसके लिए हमने इन्फिनिटी का सिंबल लगा रखा है। तो ये रेंज हो जाएगी और ये हो जाएगा हमारे पास